उसी गाने के माध्यम से आपको बताऊंगा। भूली बिसरी एक कहानी, फिर याद आई है याद पुरानी। ये उसका बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल है यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सनक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू ब्लॉग। दोस्तों, इस टॉपिक के साथ आपको याद आया होगा, ठंडी की शुरुआत हो चुकी है। ठंडी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ठंडी का ठंडी का स्टार्ट और ठंडी का एंड बहुत बुरा होता है। इसलिए अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ठंडी में ध्यान रखने का मतलब आप अपने आप का केयर कैसे कर सकते हैं, अपने शरीर का ध्यान कैसे रख सकते हैं। छोटे मोटे टिप, जैसे कि घर में आप जब सुबह शाम घर में रहते हैं तो जो टाइल्स होती है उसमें स्लीपर का यूज़ कीजिए। खाना गर्म ही खाइए, और हो सके तो अबव 30 या 35 सुबह 1 या 2 गार्लिक ज़रूर खाइए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है इस सीज़न के लिए। गर्मी में इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसकी जो ताज़गी गर्म होती है, पर इस सीज़न में 35 एंड अबव खाएंगे तो मैं बाय गॉड आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको ना बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, वेट लॉस, सब कुछ रहेगा। बहुत बढ़िया है। 1 या 2 लहसुन की कली सुबह खाली पेट, और उसके बाद ब्रश कीजिए और अपना जो भी डेली रूटीन है उसको फॉलो कीजिए। स्टे ट्यून। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसी गाने के माध्यम से आपको बताऊंगा। भूली बिसरी एक कहानी, फिर याद आई है याद पुरानी। ये गाना है 20 साल बाद, और हम आज 20 साल बाद फिर उसी ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने को तैयार हैं फाइनल वर्ल्ड कप के लिए। दोस्तों, इंडियन टीम नो डाउट कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज। बॉलिंग बोलो, बैटिंग बोलो, फील्डिंग बोलो, सब कंप्लीट है। और हमने ये कारनामा अभी तीसरी बार इस बार करना है। ये कारनामा हमने 83 में किया कपिल देव साहब के थ्रू, 2011 में किया धोनी साहब के थ्रू, और आज फिर वो दिन आया है रोहित शर्मा के थ्रू। सिर्फ चिंता का विषय जो कल पूरे न्यूज़ में गरमाया था वो ये था कि जो हमारे लिए एक अनलकी अंपायर हैं रिचर्ड, जिसने हर फाइनल में हमको बाहर का रास्ता दिखाया। हर फाइनल में जब उनकी मौजूदगी थी, मतलब जो वो प्रेजेंट थे एम्पायरिंग के लिए, तो उनका एक बहुत बड़ा बैड लक है। डोंट वरी, कहते हैं ना कि दुआएं बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर एक चीज़ के लिए। सब लोग दुआ करो कि हम लोग ये वर्ल्ड कप को तीसरी बार 1 सेकेंड उठाएं, क्योंकि इतनी सारी करोड़ों दुआएं जब जाएगी तो ऑटोमेटिक भगवान को भी हमारा ही साथ देना पड़ेगा। स्टे ट्यून। तो दोस्तों, वॉकिंग करने के दौरान जैसे लास्ट टाइम मेरे लास्ट ब्लॉक में मुझको जामुन मिले थे, यहाँ एक चीज़ और मिली है, मज़ेदार चीज़, इमली। इसके नज़ारे आप बिस्तरे में बैठ के नहीं ले सकते हो, इसके लिए आपको कहीं गार्डन में जाना पड़ेगा घूमने के लिए। ये देखो, फ्रेश इमली, कितनी बड़ी बड़ी इमली है। इसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, उठ के वॉकिंग में जाना पड़ेगा, तब आपको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा। ये लाइव है, ये मैंने कुछ लटकाई नहीं यहाँ पे आके। थैंक यू ऑल जिसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया बजाज चेतक के लिए। गाड़ी बहुत ही मज़ेदार है, हालांकि रोड में अभी भी लेके नहीं गए क्योंकि नंबर प्लेट शायद 21 को मिलेगा, पर गाड़ी मज़ेदार है। इसका रिव्यू मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इट्स नॉन स्पॉन्सर व्हीकल। ये मैंने खुद अपने बेटे के लिए लिया है, और कहीं ना कहीं मैं मेरे देश को मदद कर रहा हूँ, मेरे नेचर को बचा रहा हूँ, और प्रकृति की सुरक्षा कर रहा हूँ। स्टे ट्यून। तो दोस्तों, आते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पोल्यूशन ड्यू टू दिवाली। आप लोग को तब इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम कितना प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, और हम आने वाली जनरेशन को क्या तोहफा दे रहे हैं। जब एक माचिस की तीली जलती है तो उसमें से कितना धुआं निकलता है, फ्लूम निकलता है, ये आप लोगों को पता है।
और वहीं जब एक फुलझड़ी या अनार आप जलाते हो तो उसके कारण क्या होता है कि मरकुरी, सल्फ़र और लीड के कारण एक रोशनी निकलती है और रोशनी पैदा करती है बहुत सारा स्मोक, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और जो एक उसको रीड करने का एक इंडेक्स होता है, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मामीटर होता है, तो वैसे एक AQI एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बोलते हैं, इससे हम नापते हैं कि कितना लेवल पोल्यूशन का है। हालांकि अगर आप देखें पोल्यूशन का जो लेवल होता है वो 50, मतलब उसका भी जो पैरामीटर तो मेरे को पता नहीं, पर जो फिगर 50 है वो अच्छा है, और अबोव 300 इट्स वेरी डेंजरस। तो इस दीपावली में एक छोटे से स्टेट ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है। वो स्टेट कौन सा है बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था छोटे से स्टेट की जिसका AQI इस दीपावली में 11 टाइम्स डबल हो गया। वो है पटना। क्या इमेजिन करोगे आप, पटना जैसे सिटी का AQI 11 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है। ये मैंने कहीं पढ़ा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और जो इंडिया में सबसे बेस्ट जो AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से जो बेस्ट सिटी है वो है इम्फाल। इसलिए लोग पहाड़ी एरिया में जाते हैं जहाँ पे पोल्यूशन कम रहता है, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है। और अगर आप वर्ल्ड की बात करो तो वर्ल्ड में स्विट्ज़रलैंड इज़ द बेस्ट, जिसका AQI बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही अच्छा है। इसलिए लोग स्विट्ज़रलैंड जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, एक अच्छी चीज़ मैंने नोट किया है न्यूज़ में, पिछले कुछ दशकों से भारत को एक अलग ही पहचान मिली है हर एक चीज़ में, चाहे व्यापार बोलो चाहे स्पोर्ट्स बोलो। वहीं जो हमारे फेस्टिवल जो हैं वो बाहर भी बहुत लोकप्रिय हैं। बाहर इन सेंस लंदन बोलो, US बोलो, अलग अलग जो हमारे क्लोज़ मित्र देश हैं वहाँ पे भी हमारे जो फेस्टिवल है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो लोग कैसे कर रहे हैं और हम लोग कैसे कर रहे हैं, बहुत अंतर है। वहाँ पे लोग दीप जला के, दीप प्रज्वलित करके शुभ दीपावली का सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ इंडिया में हम लोग दुनिया भर के क्रैकर जला के आने वाले समय को ख़राब करके करते हैं। इसके बारे में सही हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अगर आपको क्रैकर्स यूज़ भी करना है तो ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ कीजिए, या फिर आप ये दिया जला के भी दीपावली को बना सकते हैं। दीपावली का पर्व क्या है? भगवान राम की वापसी, एक खुशी का पर्व है। और एक खुशी का पर्व को हम आने वाले जनरेशन को धुआं और ये सब पोल्यूशन वाला दे के नुकसान कर रहे हैं। एक जो बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया है वर्ल्ड में, उसके बारे में आपको बताता हूँ। प्लीज़ स्टे ट्यून, कहीं मत जाइए, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए, आपको जो कमेंट देना है। स्टे ट्यून। तो दोस्तों, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है UK के प्रधानमंत्री ऋषि सनक, जिन्होंने उनके आवास में 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो लंदन में है, वहाँ पे उनकी फैमिली के साथ दिया जला के दीपावली का मतलब शुभ दीपावली बनाई। तो ये कितना बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या वो पटाखे वहाँ नहीं मिलते हैं? क्या मिलते हैं ना, पर उन्होंने क्या किया, वो भी शायद जानते होंगे कि कहीं ना कहीं ये पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है और इससे नुकसान हमको और हमारे आने वाले जनरेशन को होता है। तो यही मेरा एक मैसेज आप सबको देना था कि जब वो इतना मतलब अदर्स कंट्री इसके बारे में सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं। सो प्लीज़ इस ब्लॉग को आप ध्यान से देखिए, सुनिए। मेरी क्या बोलने का मतलब था। दीपावली बनाई है, पर ऐसा आने वाले समय को नुकसान करके आने वाले जनरेशन को हम गड्ढे में डाल के ये दीपावली बना के खुशी नहीं महसूस कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ मेरा ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। एंजॉय कीजिए मेरा ब्लॉग। वर्ल्ड कप अगले ब्लॉग में शायद वर्ल्ड के बारे में होगा, तो मैं यहीं मेरा ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन, गुड बाय।